बच्चों, शब्दालंकार हम कर चुके। अब हम अर्थालंकार और उसके भेद जानेंगे। अर्थालंकार का संबंध भावों की सुंदरता से है। इसके द्वारा भावों की अनुभूति चमत्कारपूर्ण ढंग से व्यक्त होती है, अर्थात जहाँ काव्य में अर्थ के कारण आकर्षण उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसमें कई अलंकार होते हैं, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। पहला है उपमा अलंकार। जिस काव्य पंक्ति में किसी जग प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की तुलना सामान्य वस्तु को अच्छा बताने के लिए असामान्य वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय वो होता है जिसकी समता या समानता हम तुलना उपमान से करते हैं, उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। वाचक शब्द उपमेय और उपमान की समता प्रकट करने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। साधारण धर्म उपमेय और उपमान में गुण, रूप, रंग की समानता को साधारण धर्म कहते हैं। उपमा अलंकार का लक्षण: जहाँ रूप, रंग, गुण के कारण उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। सरिस मतलब समान। यहाँ उपमेय मन है, उपमान पीपर पात है क्योंकि इससे तुलना की जा रही है, और उपमेय मन है जिसकी तुलना की जा रही है। और वाचक शब्द सरिस समान है। साधारण धर्म डोला है। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार वो होता है जब प्रसिद्ध वस्तु से गुणों की समानता दर्शाने के लिए किसी सामान्य वस्तु पर उसकी समानता दर्शाने के बदले सीधा आरोप किया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात रूपक अलंकार में 2 वस्तुएं या व्यक्तियों में अद्भुतता को प्रकट किया जाता है। नाटक को भी रूपक कहते हैं क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति का आरोप किया जाता है। जैसे कोई राम का अभिनय करता है तो कोई रावण का। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है तो यहाँ रूपक अलंकार है। दुख है जीवन तरु के मूल, जीवन उपमेय पर तरु उपमान का आरोप है तो यहाँ भी अब रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र उपमेय पर खिलौना उपमान का आरोप होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। अगला अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है ये उत्प्रेक्षा अलंकार? जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना या संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर कल्पना या संभावना की जाती है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए या पाए जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मानो, मनो, मनु, जानो, जनु के द्वारा उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। सिर फटा हुआ सिर उपमेय में लाल रंग का घड़ा उपमान की संभावना होने के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ क्रुद्ध अर्जुन उपमेय में सागर उपमान की संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति यानी अति बढ़ा चढ़ाकर शोक्ति या प्रशंसा करना। अत्यधिक और उक्ति का अर्थ है कथन। अतिशय मतलब अत्यधिक और उक्ति का अर्थ है कथन। इस प्रकार अतिशयोक्ति का अर्थ हुआ बढ़ा चढ़ाकर कहना।
जब किसी की गुण या स्थिति को बड़ा चढ़ा कर कहा जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु या विषय का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यानी साकेत नगरी में स्वर्ग जैसा गुण नहीं हो सकता, लेकिन कवि ने साकेत अर्थात अयोध्या का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। प्रस्तुत उदाहरण में हनुमान की पूंछ में आग लगने से ही लंका का जल जाना और राक्षसों का भाग जाना आदि बातें बहुत ही बड़ा चढ़ाकर कही गई हैं, अतः यहाँ हमारी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अर्थ अलंकार में 4 भेद हैं: उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और रूपक अलंकार। धन्यवाद।